जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो अरहन्ताय नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सहस्रापूर्णम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्य जय धर्मोस्तमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु साधनं जयं जयतु साधनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समाहिके। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य के समान कार्य करने वाले इन महामनीषी विद्वानों के द्वारा इन ग्रंथों की रचना हुई है। इन विद्वानों में ही पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब द्वारा रचित ये छेढ़ाला नाम का ग्रंथ भी बहु प्रचलित ग्रंथों में से एक है। इसके प्रथम ढाल के आधार से अपनी सायंकालीन कक्षा चल रही है। इस कक्षा में पहली ढाल के दोहों को पढ़ते हुए, है ना, पहली ढाल के दोहों को पढ़ रहे, पहली ढाल के दोहों को पढ़ रहे, फिर चार गतियों के दोहों को पढ़ रहे। पहली ढाल में तो क्या दुख है? ये ग्रंथ में पहली ढाल है। गुरुदेव की प्रश्न है छह ढालों में, इसमें पहली ढाल से निकले थे और ये मूल ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। तो इस ग्रंथ में पहली ढाल है। तो पहली ढाल के दुख है, ये तो जड़ है। जड़ में सुख दुख होता नहीं है। सुख दुख किसको लगता है? जीव को लगता है। अपने अच्छे परिणामों से जीव सुखी होता है, अपने कुत्सित बुरे परिणामों से जीव दुखी होता है। ये ढाल के दुख नहीं है, ये दुख किसके हैं? जीव के हैं। चार गतियों में जो ये जीव संसार में अपने मिथ्यात्व सिद्धांत के कारण भटक रहा है, उस भटकाव के दुख हैं। समझ में आया ना? ये चार गतियों के दुख पढ़ते हुए हम ये सीख रहे हैं कि अब हमें ऐसे दुख प्राप्त हो। हे भगवान, हम मनुष्य हैं, हमें ऐसे दुखों की प्राप्ति बहुत जल्दी हो, इसलिए हमें डीपली के दुख को पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे मना कर रहे नहीं, दुख प्राप्त हो इसलिए हम दुखों को नहीं पढ़ रहे। अब तो दुख अभाव हो जाए, दुख कभी हो ही ना, इसके लिए हम दुखों को पढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। दुखी हैं ये बड़ी बात नहीं है, दुखी बने रहना ये बड़ी बात है। ये कलंक है। क्या है? कलंक। अपन कौन से विद्यालय में पढ़ रहे हैं? अकलंक। आचार्य अकलंक। समझ में आया ना? या किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं है। दुखी होना ये बड़ी बात नहीं है, दुख बने रहना ये बड़ी बात है। एक बात
दूसरी बात, दुख मिटाने का उपाय नहीं करना, ये उससे भी बड़ी बात है। बड़ी बात है मतलब प्रशंसात्मक अर्थ में नहीं, बड़ी बात है इस मतलब में कि हम जान रहे हैं कि ये दुख है और फिर भी हमारी बुद्धि उनको मिटाने के लिए नहीं लालायक हो, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और असहनीय क्या होगी। समझ में आए ना? इसलिए दुखों को जब हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि ऐसे ऐसे दुख होते हैं, तो फिर इनको मिटाने का उपाय। मिथ्यात्व के कारण ये जीव 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता है और 33 सागर तक की आयु तक सिर्फ और सिर्फ दुख ही भोगता है। उन दुखों 33 सागर तक जो दुख भोगे जाते हैं, उन दुखों को एक समय की सच्ची समझ से मिटाया जा सकता है। एक समय की भूल में 33 सागर के दुख प्राप्त होते हैं और एक समय की सच्ची समझ से वे समस्त दुख विलय को प्राप्त हो जाते हैं। सच्ची समझ के अभाव में दुख होता है और सच्ची समझ से दुख का अभाव अर्थात सच्चे सुख की प्रकटता होती है। इन दुखों को पढ़ करके हमें अपने परिणामों को बिल्कुल दयालु में से नहीं करना है, दुखी वाले रोने धोने वाले नहीं करना है, अपितु इन दुखों को पढ़ करके हमें अपने परिणामों को इतना पवित्र और मजबूत बनाना है कि ऐसे दुख हमें कभी प्राप्त नहीं। ये दुख हमने नहीं भोगे ऐसा नहीं है, ये दुख हम अनंतों बार भोग के आए हैं। नरक गति से निकल के पढ़ेंगे मनुष्य गति के दुख आएंगे, कैसे जीव नरक गति से निकल के मनुष्य गति को प्राप्त होता है और वहां कैसे कैसे दुख भोगता है और यहाँ आके कैसे कैसे दुख भोगने लगता है। लिख रहे हैं यहाँ पर 33 सागर की मिथ्या दर्शन के जोर में ये जीव दुर्गतियों को प्राप्त हो जाता है। एक समय की जो वेदना है ना, वेदना नरक आदि गतियों की, नरक गति की जो वेदना है एक समय की, उस दिन बताया था कैसी है वेदना कि हजारों जिह्वाएं भी एक साथ उस वेदना का वर्णन करें तो उस वेदना का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी तकलीफ और कितने बहुसागर पढ़ के आए थे ना, बहुसागर नो सहन, बहुसागर माने 33 सागरोपम काल तक की वेदना सहन करनी पड़ती है। अब आप सोच के देखो कि एक मिथ्यात्व के जो रूप जो गलती होती है, उस मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता के वशीभूत होकर मैं कैसे कैसे दुख प्राप्त करता हूँ। वो उल्टी मान्यता कैसी, मैं जीव हूँ, जीव को जीव नहीं मानना, बाकी सब कुछ मानना, ये उल्टी मान्यता है। समझ में आया ना? जीव को जीव नहीं मानना, बाकी सब कुछ मानना, ज्ञान स्वभावी को ज्ञान स्वभावी नहीं मानना, बाकी सब कुछ मानना, मिथ्यात्व। अजीब को अजीब नहीं मानना, ये कलकत्ता कहा था ना, एक जड़ है, जड़ है ना, ये जड़ उद्गल, उद्गल को उद्गल नहीं मानना, उद्गल के साथ अन्याय है। तुम्हारा नाम है अंश, अंश को अंश ना मान करके अंशी, अंश को अंश ना कह के अंशी कहें तो कैसा लगने लगता, मेरा नाम नहीं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते। तो जब वो बात अपने को सहन नहीं होती, हमारा जो नाम जो स्थायी नहीं है, इस पर्याय वाक्य में नाम है। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपका जन्म हुआ था, जिस समय आप नंगे पतंगे जन्म लिए थे, उस समय आपका कोई नाम नहीं था, तो कोई आपको कल्लू कहता था, कोई लल्लू कहता था, कोई बल्लू कहता था ना, तो कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन जिस समय से आपका नाम अच्छे लाल रख दिया, उस समय से कोई आपको कल्लू लाल कहे तो फिर अच्छे लाल को कल्लू लाल कहने पे कैसा लगता है, बुरा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका उस नाम में ऐसा अपनत्व हो गया है कि मेरा नाम ये। लेकिन ना तो तुम कल्लू लाल हो ना अच्छे लाल हो, फिर कौन हो? ज्ञान स्वभावी चेतन है, जो जीव को जीव मानते हुए कभी दुखी नहीं होते और जो जीव को जीव छोड़कर के बाकी सब कुछ मानते हुए कभी सुखी नहीं होते। क्या कहा? जो जीव को जीव मानते हुए कभी दुखी नहीं होते और जो जीव को जीव नहीं मान के बाकी सब कुछ मानते हुए कभी सुखी नहीं होते। सुख का मतलब क्या है? कि जीव को जीव मानो, अजीब को अजीब मानो,
जो जैसा है उसको वैसा होगा। ये सब में मिथ्यात्व का जोर ऐसा है कि सच्ची समझ विकसित नहीं होने देता, और जिनकी सच्ची समझ विकसित हो जाती है उन पे मिथ्यात्व का जोर नहीं चलता। समझ में आया? इसलिए अनादिकालीन मिथ्यात्व के जोर को मिटाने के लिए तो गिना रहे कि भैया मिथ्यात्व के कारण ऐसी ऐसी गतियों की दुर्गति होती है, ऐसी ऐसी दुर्गतियां प्राप्त होती हैं, और वहां ऐसे ऐसे दुख हमें भोगने पड़ते हैं। इसलिए भाई एक एक गति के दुख समझ करके अब इन गतियों में हम नाही रुलेंगे, अब गतियों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। ये बिल्कुल अंदर में धगस पैदा हो जानी चाहिए, तब दुख को मिटाने का उपाय प्राप्त होगा। देखो ऐसे दुख होते हैं, लेकिन नरक में अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था? देखो वहाँ की दुख, प्यास कैसी लगती है, प्यास के बाद भूख कैसी लगती है। लिखा है 13वें नंबर का छंद है, पहली ढाल भूख। अपन भगवान की पूजा करते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं? ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय सुधा रूप विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। सुधा 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 मतलब भूख। वो क्या लिख रहे? क्षुधा रोग, क्षुधा रोग, यानी भूख क्या हुआ? है रोग। भूख क्या हुआ? रोग। वो कैसा रोग? कि कितना ही खाओ, कितना ही खाओ, लेकिन कभी तृप्ति नहीं होती। बुखार हो जाए, बीमारी हो जाए तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होने पर दूर हो जाता है, लेकिन ये क्षुधा रोग, भूख रूपी रोग खाते खाते रहने पर भी ठीक नहीं होता। अभी खाओ, 4 घंटे बाद फिर भूख लगाती है, अभी पियो, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगाती है। ऐसा रोग है। जब अपन का यहाँ का ये क्षुधा रोग नहीं मिट पा रहा है, तो वहाँ की वेदना पढ़ेंगे, कैसी वेदना है भूख की। देखो पहले छंद पढ़ते हैं, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग सब बोलना। देखो नरगति के दुख। 3 लोक को नाज दुखाय, मिटे न भूख कड़ा न लहाय। 3 लोक को नाज दुखाय, मिटे न भूख कड़ा न लहाय। याद तो करते जा रहे, नहीं करते जा रहे? याद है? वेरी गुड, याद करते जाना सब। मोक्षित याद होती जा रही ना, अच्छे से बोलना सब। 3 लोक को नाज दुखाय, मिटे न भूख कड़ा न लहाय। 3 लोक को नाज दुखाय, मिटे न भूख कड़ा न लहाय। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगिते नर गति लहे। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगिते नर गति लहे। क्या लिख रहे? देखो 3 लोक को, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, 14 राजू तंग नभ, लोक पुरुष संठान। ये 14 राजू के बराबर 3 लोक, ऊर्ध्व मध्य अधो। पूरी उदाहरण पड़ी थी उसके पन्ने, 3 लोक वाले कथन। 14 राजू प्रमाण, इतना बड़ा लोक। अब आप कल्पना करो, इतना सारा अनाज दे दिया जाए और खा ले, तो भी उसकी भूख शांत नहीं। समझ में आ रहा? गोदाम देखते, गोदाम में कई हजारों क्विंटल, वेयर हाउस होते हैं ना, वेयर हाउस बड़े बड़े, उनमें अनाज भर दिया जाता है सेफ्टी से। बड़े वेयर हाउस देखते हैं अपन मंडियों में, अरे इतना गेहूँ। अब आप कल्पना करो, जब उतना गेहूँ एक जगह का इतना सारा दिखने लगता है। अब 3 लोग का अनाज आपको बता रहे हैं, तो कितना होगा? 3 लोग 8 भरे हैं,
वो भी खा लिया जाए ऐसा भर के 3 लोग के बराबर एक बार में। वो भी क्या लिख रहे हैं? 3 लोग को नाज खाए, 3 लोग का नाज भी खा ले तो भी मिटे ना भूख, तो भी भूख नहीं मिटती। 3 लोग का नाज खा ले तो भी भूख नहीं मिटे। क्या बात कर रहे हो आप भी? ऐसा होता है कभी? हम तो खा लेते हैं, थोड़ी सी 4 रोटी खा लेते फ्री हो जाते हैं। तो 4 खा के थोड़ी देर के लिए तो फ्री होते हो, 4 खा के 4 घंटे बाद फिर 4 की भूख लगाती है। भूख रूपी रोग ठीक नहीं होता। नरक की बात कर ले, 3 लोग का नाज खाए मिटे ना भूख, तो भी भूख मिटती नहीं है। मिल जाएगा तो, लेकिन आगे देखो, ये तो मिल जाए तो की बात कही। नरक में 3 लोग का नाज भी मिल जाए, इतनी भूख इतनी भूख इतनी भूख इतनी भूख की कोई ठिकाना नहीं। कितनी भूख कि 3 लोग का नाज भी खा ले तो भी उसकी भूख नहीं मिटती। किंतु उस भूख को मिटाने के लिए भी कणाना लहा, एक कण भी उनको वहां प्राप्त नहीं हो। 3 लोग को नाज खाए मिटे न भूख कणाना लहा। एक कण ना नहाए, एक कण भी नहाए नहाए तो प्राप्त नहीं होता। भूख इतनी कि 3 लोग का नाज खा ले, और पुण्य इतना हीन कि एक कण भी वहां खाने को नसीब नहीं होता। खाने को नसीब नहीं होता, देखने को नहीं मिलता। लालायत होते वहां पे भगवान से दिखते हैं, असल कुमार जाति की विक्रिया से, लेकिन जैसे उनको स्पर्श करते हैं क्षुद्र जीवों का अटैक। वेदना ही वेदना है, वेदना का जहाँ ठिकाना नहीं, उस अवस्था का नाम है नरक। जहाँ दुखों के सिवा कुछ नहीं मिलता उस जगह का नाम है नरक। जहाँ मार काट के सिवा दूसरा कोई काम नहीं होता उस जगह का नाम है नरक। जहाँ निरंतर मारो काटो पीटो छेदो भेदो इसके अलावा कुछ नहीं होता उस जगह का नाम है नरक। समझ में आ रहा है ना? उस जगह का नाम है नरक। आप सोच के तो देखो कि कैसी भयंकर वेदना है। जीव ने वहां सही है, इतनी भूख कि एक कण भी खाने को नहीं मिल रहा, इतनी प्यास कि एक बूंद भी पानी की नहीं मिल रही। भैया अब ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए। अनंत भवो यूं ही खोए, पर का बोझा ढोए, तेरी कथा तुझको सुनावे रे, जिन वाणी सुन ले भैया, जिन वाणी सुन ले जिन वाणी सुन ले भैया, जिन वाणी सुन ले। अनंत भवपन्य नरक ने गोद में बिता दी। अब तो अवसर आ गया है, जिन वाणी को पुकार रही है, सुना रही है, मेरी बातें मेरी कथा मुझको जगह जगह के सुना रही है। अब ऐसा अवसर आ गया कि ध्यान से मन को एकाग्र करके ये बातें सुन करके अपने भव के अभाव का प्रयास करेंगे, ताकि ये बारंबार भटकने की जो अनादिकाल से लेके अभी तक की प्रक्रिया हमारी चलती आ रही है, वो प्रक्रिया क्या हो जाए, रुक जाए, अवरोधित हो जाए, विराम को प्राप्त हो जाए। अब बार बार इसका रिपीटेशन हमको नहीं चाहिए। अब बार बार हमें नरक निगुत की यात्राएं नहीं चाहिए। अब बार बार हमें एक एक दाने के लिए खाने के लिए नहीं तरसना है। हम तो जन्म मरण क्षुधा रोग आदि सब प्रकार के समस्त रोगों को मिटाने का प्रयास करेंगे, वो भी माँ जनवाणी की सरल सेवा। जब ऐसा अपने को लगेगा तो फिर तरसना नहीं पड़ेगा। देखो हमारे मुनिराज को लोग नवदा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं। राजा हो महाराजा हो कोई भी हो, मुनिराज अपनी मर्जी से आते हैं, अंजलि बांध करके विधि मिलेगी तो खाएंगे, शुद्धि पूर्वक पुण्य इतना चार से बनाओगे तो खाएंगे, लेंगे मर्जी होगी तो। कोई बाउंडेशन, कोई किसी की अभिलाषा नहीं। पुण्य ऐसा लोग नवधा भक्ति से बुलाते, आइए आइए, अवतर अवतर बोलते ना, अत्र अत्र विधि से बुलाते, मुनिराज आह्वान करते,
आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, विनय से तब मुझे राजा हाथ। ऐसे अपने परिणाम होने चाहिए कि हम भी नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके अपने समस्त दुखों को मिटाने का प्रयास करें, तो फिर नरक नहीं जाना पड़ेगा। भोजन की लालसा से भोजन का इंतजार करेंगे तो फिर भूख की वेदनाएं सहन करनी पड़ेगी। और भोजन के प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे कि विधि से, शुद्धि से, पूर्ण यत्नाचार से बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे, ऐसा सोच करके पवित्र परिणाम रख करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो फिर एक एक कण के लिए कभी तरफ समझ में आए। इसलिए लिख रहे नरक नहीं जाना हो भैया, ऐसी वेदना नहीं सहन करना हो, तो फिर इन बातों को, ये ग्रंथों की बातें, ये जिनवाणी की बातें, ये शास्त्रों की बातें निरर्थक नहीं है, ये मेरी कथा है। तेरी कथा तुझको सुनावे जिनवाणी सुन ले भैया, जिनवाणी सुन ले, सुन तो ले। क्या सुन ले? कि नरक गति में दुख है। अरे ये सुन के ऐसा निर्णय कर कि मैं नरक जाने वाला नहीं हूं, मैं नरक में रहती हुई भी नारकी नहीं हूं, मैं जीव हूं। ये मजबूती का निर्णय अपना होना चाहिए, समझ में है ना। और आप क्या लिख रहे थे? ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगे ते नरगति नहीं। ये दुख, कौन से दुख? भूख के, प्यास के, मारन, काटन, पीटन, छेदन, भेदन, ये दुख बहु सागर लो सहे। 33 सागर तक ऐसे दुख सहन किए, सहन किए, सहे मतलब मैंने सहन किए, हमने सहन किए, अपन ने सहन किए। इसलिए बता रहे कि दूसरे की बात नहीं है, हम सहन करके आए। हमको इतनी भूख लगी 33 वो 3 लोग का नाच भी हमें खिला दिया जाए तो भी खाने को एक दाना नहीं मिला, एक कण नहीं मिला, है ना। ये दुख बहु सागर लो सहे, बहु सागर 33 सागर। अरे 15 मिनट खाली लेट आए तो अपने गुस्से के पार नहीं दिखते, खाना ठंडा हो जाए तो क्या खिला दिया, तो खाने की बात होता है कि नहीं होता है। सुबह का खाना शाम को मिल जाए, वहां ऐसा है, मम्मी ये क्या है, घास फूस खिलाते हो लोग सब। अन्न का कभी अनादर नहीं करो भैया, कभी झूठा मत छोड़ो। अन्न का दुरुपयोग करने पर अन्न की एक दाने को तरस जाते हैं। आज भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता, जिनको दोनों टाइम खाने नहीं मिलता। कभी जमीन में मत गिराओ, गिर जाए तो उसको विनय से उठा करके उसके उचित स्थान पर रखो। झूठा मत छोड़ो। आप झूठा छोड़ते हैं, झूठा छोड़ना एक पाप, झूठा छोड़ने के बाद जो उसमें पानी मिलता है उसमें समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है, दूसरा पाप बराबर। फिर उन जीवों को मांझ के धोल के फेंक दिया जाता है, तीसरा पाप। वो कहाँ फेंका जाएगा, उसमें कितने जीवों की विराधना होगी, वो चौथा पाप। झूठा मत छोड़ो। एक झूठा छोड़ने में कितने सारे पाप। विराधना मत करो। आज अनादर करोगे, अन्न का दुरुपयोग करोगे, अनादर भी दुरुपयोग, आज उसका दुरुपयोग करोगे तो कल निश्चित मानो कि अन्न की तरफ जाओगे। वहां ना ऐसा पाप कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना कि वहां भूखे रहना पड़ता है, भूख की वेदना सहन करनी पड़ती है। ये भजन आता है, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बहुत सारे, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। ये सोचो, खुद को वेदनाएं प्राप्त नहीं करने के, फिर मैंने कहा था दुख से बचने का उपाय है तो सच्ची समझोपन पढ़ते हैं। एक और इसमें जोड़ के कहा था कि यदि खुद को दुखी नहीं होना है तो दूसरे को दुखी मत करो। उपचार समझ में है ना। ये बहुत प्रेरणा वाली बात है, घबराने की बात नहीं है।
कि अपने को सीखने में, ये 3 लोग का अनाज खा ले तो भी सागरोपम काल तक ऐसी भूख लगती है और खाने को एक दाना नहीं मिले तो फिर भैया चेतने की बात है। क्या लिख रहे थे आगे अपन इसमें पढ़ रहे थे कि ये दुख बहुत सागरों तक 33 कम से कम कितनी आयु बताई थे नरक की 10,000 और अधिक से अधिक 33 सागर। इतनी आयु वहाँ, इतने आयु पर्यंत तक वहाँ दुख सहन करने पड़े, तब ये आयु पूर्ण होती। उसके बाद आगे क्या लिखा, करम जोगे थे नरगति लहे। फिर वहाँ से निकल करके रेंज उसकी भी अलग दुख सहन करता है और फिर वहाँ से निकल करके क्या होता है, मनुष्य गति को प्राप्त होता है। कर्म जोग थे नर 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 मतलब मनुष्य गति मतलब गति, किसी विशिष्ट कर्म के उदय के कारण से ये मनुष्य गति को प्राप्त होता है। समझ में आया ना? मनुष्य गति को प्राप्त होता है। मनुष्य गति प्राप्त होने के बाद ठीक ठाक मामला हो गया, ऐसा नहीं है। अब कितने मनुष्य कैसे कैसे हो जाते बताएंगे आपको मनुष्य गति के दुख। मनुष्य भी कैसे कैसे दुख प्राप्त करते हैं वो अपन यहाँ देखेंगे प्रत्यक्ष, आप देखेंगे। आप भी सहन कर ही रहे हैं, बैठे बैठे भी दुख सहन कर रहे हैं। बात जन्माने की चल रही, सुख की चल रही, लेकिन दिमाग में कोई कई तरह के फितूर चलते रहते हैं, तो दिमाग में जो चलता है उसके कारण अपना अंदर से वैसी वेदना अपने को होती रहती है। जैसे बच्चे होते ना, हॉस्टल में मोबाइल अलाउ नहीं होते, अभी चाहते तो मोबाइल चलाना है, उनको मोबाइल नहीं मिलता है, भले मंदिर में बैठे रहेंगे, इस टाइम पे मोबाइल चला रहते हैं, ऐसा पूरी प्लानिंग करते रहेंगे और अंदर ही अंदर रोते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। शारीरिक दुख से ज्यादा होते हैं मानसिक दुख। क्या कह रहे, शरीर के दुखों से ज्यादा होते हैं मन के दुख। तन के दुखों से जितना दुख नहीं है उतना ये जीव मन के दुखों से दुखी है। समझ में आ रहा ना? तन के दुख का तो उपचार है, लेकिन मन के दुखों का कोई उपचार नहीं है। देव गति में तो मानसिक दुखों की प्रधानता कही है, वो भी अपन पढ़ेंगे आगे। मनुष्य गति में भी ऐसी दुख। कर्म जोगे ते नरगति लहे। विशिष्ट कर्म के उदय से जीव मनुष्य गति को प्राप्त होता है। इस तरह से नरक गति के दुखों का वर्णन यहाँ पे हमने पढ़ा। अब मनुष्य गति में कैसे कैसे दुख होते हैं उनकी चर्चा अपन करेंगे। इसके साथ ये छंद जो अपन ने पढ़ा है वो पढ़ते हैं। 12वें नंबर का छंद पढ़ा था ना, 3 लोक ओम नमः शिवाय।